राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर चेले और बेटे में चौधराहट की जंग। देखें शेखावाटी क्षेत्र से सीके न्यूज़ की ये रिपोर्ट। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले में एक बार फिर बड़ा चौधरी कौन की जंग शुरू हो गई है। दरअसल सीकर की राजनीति तय करती है कि चौधराहट किसकी चलेगी। पिछले 2-3 दशकों से सीकर से बड़ा चौधरी बनने वाला राजस्थान में अपना डंका बजवाता है। अब यह जंग पुराने दिग्गज जाट नेताओं में न होकर युवा जाट नेताओं के बीच शुरू हुई है, क्योंकि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी नारायण सिंह अब पूरी तरह शारीरिक रूप से अशक्त हो गए हैं। ऐसे में वह नियमित राजनीति की उठापटक में बिल्कुल शिरकत नहीं कर पाते, जबकि खंडेला से विधायक महादेव सिंह खंडेला एक ऐसे जाट नेता हैं जो कभी भी बड़ा चौधरी बनाने की जंग में शामिल नहीं होते। वह बीच का रास्ता अपनाकर अपना मकसद हासिल करते रहे हैं और सरल स्वभावी, मृदु व्यवहारी और एक परिपक्व राजनेता के तौर पर वे आगे भी ऐसा ही करते रहने की मंशा रखते हैं। खैर, ऐसे में अब सीकर से डोटासरा एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, जिन्होंने जवानी में ही प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहन लिया है। ऐसे में उनके 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, जिनमें एक है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया और दूसरे दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह। इनमें महरिया लोकसभा का चुनाव हार कर अभी साइडलाइन है, जबकि भले ही कम मतों से जीते हों, मगर वीरेंद्र सिंह एक ऐसे जाट युवा नेता हैं जिनको चौधरी नारायण सिंह की विरासत मिली है। पिछले महीने प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में दांतारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह का गहलोत खेमे में आना आश्चर्य का विषय रहा, क्योंकि सचिन पायलट को चौधरी नारायण सिंह का समर्थन इस बात का संकेत था कि उनका पुत्र तो पायलट खेमे में ही मिलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, जिसको सियासी हलकों में आश्चर्य से लिया गया। अब जब पायलट का जन्मदिन प्रदेश भर में सामाजिक और रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया, उसमें उन्होंने अपने क्षेत्र के खाटू श्याम जी में रक्तदान शिविर करवाकर जताया है कि वह अपनी राय बदलते देर भी नहीं लगाते। ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिले में डोटासरा के प्रभावी जाट नेता बनने के बाद वीरेंद्र सिंह के लिए अलग से ताल ठोकना उनकी मजबूरी भी है। उन्हें अपनी सियासी ताकत को बढ़ाना है तो कुछ फैसले पिता के आदर्शों को मानकर ही लेने होंगे। यदि वह ऐसा करने में सफल रहे तो उनकी जाट बिरादरी में छवि पिता से 21 तो नहीं, लेकिन 19 तो बनी ही रहेगी। दूसरी तरफ डोटासरा सफलता के सोपान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में वीरेंद्र सिंह प्रदेश में न सही सीकर में अपना जलवा दिखाएंगे, ताकि प्रदेश में डोटासरा के मुकाबले खड़े होने वाले गुट में उनको एंट्री तो मिल सके। शायद ऐसा सोचकर ही विधायक वीरेंद्र सिंह ने गहलोत खेमे में रहने के बावजूद पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर कराने का फैसला किया होगा। संभवतः गहलोत शिविर में गए कोई दूसरे विधायकों ने अपने क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं करवाए। वीरेंद्र के गहलोत खेमे में जाने से उनके समर्थकों में बेचैनी भी रहेगी। उसका इजहार देर सवेरे होता भी रहा। इसी को मद्देनजर रखकर उन्होंने पिता की चाल पर चलना ही मुनासिब समझा है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में उनकी गतिविधियां उन्हें कहां तक ले जाती है। दूसरी ओर महरिया भी तेल देखो तिलों की धार देखो की कहावत को ध्यान में रखते हुए ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं जब अपना किरदार वो प्रमुख रूप से निभा पाएंगे। शेखावाटी बेल्ट में कुल मिलाकर सीकर जिले में जाटों के बीच की जंग जारी है, लेकिन इस जंग के पहलवान अब बदल गए हैं। कल कोई और था, आज कोई और हो रहे हैं। छोटीकाशी.com के लिए बाल मुकुंद जोशी की रिपोर्ट, सीके न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।